हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 है सब्ट्रैक्शन आपको करनी है। देयर आर 2 पॉलिनोमियल्स एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। सो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे आज हॉरिजॉन्टल मेथड से। ठीक है, आपके सब जैसे एडिशन के, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जब हमने ऐड क्वेश्चन किया था तो बताया था कि ऐड के लिए भी 2 मेथड होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम। सब्ट्रैक्ट के लिए भी 2 मेथड हैं, एक कॉलम मेथड और एक हॉरिजॉन्टल मेथड। तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड बताने जा रही हूँ। सो इन दिस मेथड सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सब्ट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम पर ध्यान दीजिए, बच्चे इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल मीन्स दिस, इसमें से, इस पॉलिनोमियल में से हमें इस पॉलिनोमियल को माइनस करना है। तो जहाँ फ्रॉम लिखा है तो फर्स्ट आई विल हैव टू राइट कि मुझे पहले ये पॉलिनोमियल लिखना है 9ab एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में माइनस का साइन एंड देन अगेन ये फर्स्ट पॉलिनोमियल अपना 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब इसका ये याद रखिए कि जब फ्रॉम है देन आई हैव टू राइट द सेकेंड वन फर्स्ट एंड द फर्स्ट वन फ्रॉम द सेकेंड एंड बीच में सब्ट्रैक्ट। देखिए ब्रैकेट में रखना और इस तरह से सब्ट्रैक्ट लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप इस स्टेप को एडिशन में भी मैंने आपको बताया था लिखना, मगर एडिशन में बहुत बच्चे उसे स्किप कर जाते हैं, शॉर्ट वे में कर देते हैं, बट उसको हैबिट बनानी है। और ये हमारी, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे कि इसको करते वक्त हमें ये बहुत यूज़फुल रहेगा कि बाहर मुझे इस तरह से दोनों पॉलिनोमियल में ब्रैकेट पुट अप करनी है एंड देन मुझे सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं करती हूँ इसको। अब मुझे ब्रैकेट खोलने होंगे, एडिशन में भी हमने ऐसे ही किया था, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये होगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब नाउ सी देयर आउटसाइड अ ब्रैकेट देयर इज अ माइनस साइन. So this minus sign would multiply with all the terms. This minus sign is multiplied by all the terms and what would happen? All the signs of all the terms will change. जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है और जब ब्रैकेट ऑन होगा तो ये माइनस साइन हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब वो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हर टर्म का साइन चेंज कर देगा। ये हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे इस बात बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते, ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से बताती हूँ कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आप उस माइनस, जब भी आपका ब्रैकेट ऑन होगा तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे? चेंज। तो ये हो जाएगा माइनस 4a। देखिए 4a के पास क्या साइन था? प्लस था ना, हो गया माइनस। 7ab के पास क्या साइन है? माइनस, तो वो हो जाएगा प्लस। 3ab के पास क्या साइन है? प्लस, तो वो हो गया माइनस। 12 के पास क्या साइन है? प्लस, वो हो गया माइनस। साइन चेंज हुए ना? यहाँ नहीं हुए क्योंकि यहाँ तो देखो इसके बाहर कुछ नहीं है, इट मीन्स पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट जब भी ऑन करोगे हर टर्म का साइन चेंज होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये स्टेप कब हो सकता है? जब आपने इस तरह से ब्रैकेट लगाया हो, यहाँ पर माइनस लिखा हो। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये आपको आगे अपनी 9, 10 आगे की क्लासेस में भी ये बड़ा यूजफुल है, ये छोटी छोटी बातें। तो चलिए अब मैं लाइक टर्म ढूंढती हूँ, 12a एंड माइनस 4a, तो इनको एक साथ रख देते हैं। ठीक, उसके बाद माइनस 9ab, मैंने ये टर्म लिखी है, और मैं रखूँगी प्लस 7ab। ठीक है, ये भी लिख दी मैंने, निशान लगा लिया। प्लस 5b एंड माइनस 3b रखूँगी, माइनस 3 एंड देन माइनस 12। देखिए सबके नीचे निशान आ गया, इनमें सारे टर्म्स मैंने अरेंज कर ली हैं। ओके, अरेंज करने के बाद देखिए ये दोनों टर्म लाइक हैं, ये दोनों टर्म लाइक हैं, ये दोनों टर्म लाइक हैं और ये लाइक हैं। अब इन्हें सोल्व करते हैं। तो देखिए मैं अब इसमें रफ में सोल्व करूँगी। 12 माइनस 4, क्योंकि हमारे जो कांस्टेंट है वही तो आपस में प्लस माइनस होंगे, टर्म तो यही रहनी है उसमें। जो हमारी ये वेरिएबल है, वेरिएबल तो ए ही रहना है। तो 12 एंड माइनस 4 क्या होगा? प्लस माइनस माइनस 8।
तो मैं लिख दूंगी 8a। ठीक है, इसके लिए देखिए ये है -9 और +7, इन में देखो ये -9 और ये +7, तो -9 और +7, माइनस प्लस माइनस, माइनस आना जाएगा -2, तो मैं लिखूंगी -2ab। ठीक है, अब इसमें देखिए ये है +5 और -3, दिस इज +5 और -3, ये आ जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस 5 इज ग्रेटर तो पॉजिटिव साइन, सो आ गया +2b। ठीक है, अब इसमें देखिए -3 -12, माइनस माइनस आर एडेड, it will become -15, so this is your answer। ओके, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपका है 3xy + 5yz - 7zx from 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। ठीक है, तो क्वेश्चन में फिर से हमें वही करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम लिखा है, इस पर बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जब फ्रॉम लिखा है देन आई हैव टू राइट दिस पॉलिनोमियल फर्स्ट, 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, and the important thing, I have to enclose this polynomial within a bracket, then subtraction sign, 3xy + 5yz - 7zx, and then close this bracket also in this polynomial in a bracket. Now open the brackets, 5xy, nothing is positive sign is there, तो कोई change नहीं होगा। when I will now again minus sign is outside the bracket, when the bracket will open the minus is multiplied with each and every terms and the sign of each and every term will change, so it will become -3xy - 5yz and +7zx। देखिए 3 के पास पॉजिटिव साइन था, माइनस विल बिकम, 5 के पास पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, 7 के पास नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया। वाई? बिकॉज आउटसाइड देयर इज अ माइनस साइन। नाउ राइट डाउन द लाइक टर्म्स टुगेदरली, 5xy, ये टर्म xy ढूंढिए कहीं पर है, xy दिस इज देयर, सो मैंने एक और टर्म रख दी -3xy एक साथ ऑल टुगेदरली। yz, तो मैं ये रखती हूँ yz ढूंढिए, देयर इज अ yz, 5yz, देन 2 - 2zx, और ये होगा +7zx। और देखिए ऐसा करने में एक टर्म अकेली सिंगल बच गई है तो मैं उसे यहाँ रखूंगी 10xyz। ओके, अब हम इन्हें सोल्व करते हैं। हमारे पास अगेन like terms and this is a single one term, तो हम इन्हें सोल्व करना है। कैसे करेंगे, ये 5 - 3, 5 - 3 कितना होगा, प्लस माइनस एंड 2, तो मैं रख दूंगी 2xy। फिर इसके लिए -2 एंड -5, इन दोनों को -2 एंड -5, -2 एंड -5, माइनस एडेड, इट विल बिकम -7 -7yz। अब इन दोनों में देखिए एक -2 है और एक 7 है, -2 एंड +7, दिस इज योर 5zx एंड +10xyz। ओके, दिस इज योर आंसर। चलिए अब सिंपल था ना, चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका है 4p² q - 3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10 from
18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q. Okay, so now again I'll enclose the bracket. From is there, subtract करना है. Subtract question is this. So first I will write this 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q, and close within a bracket. Put minus sign because we have to do the subtraction, and then 4p square q minus 3pq plus 5pq square minus 8p plus 7q minus 10, and close within a bracket. Now next step, open the bracket. तो जब हम ओपन करेंगे तो हमारे इस ब्रैकेट के साइन एज इट इज रहने वाले हैं. 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q. When we open the bracket, all the signs of change in this bracket, इस पूरे ब्रैकेट के जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज होंगे. माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 3pq माइनस 5pq स्क्वायर. देखिए अगर आप इसे, ये हम किस मेथड से कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से. हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड, आपकी एनसीईआरटी बुक में कॉलम मेथड दिखाया गया है, बट मैं हॉरिजॉन्टल मेथड को क्यों प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड में हैं और आगे आगे आपको करने हैं तो आप हॉरिजॉन्टल मेथड से ही करेंगे. कॉलम मेथड आप अप्लाई बहुत कम करेंगे, वो केवल स्टार्टिंग पॉइंट्स में हम ये कॉलम मेथड को करते हैं, तो इसीलिए इसे हॉरिजॉन्टल मेथड के आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे. अब मुझे लाइक टर्म्स ढूंढनी है, तो पहले मैंने 18 रखा, ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर ढूंढिए कांस्टेंट टर्म, ये रहा प्लस 10 रख दी. लाइन लगा लीजिए, कोई टर्म छूट ना जाए इसलिए मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देती हूँ. ये है माइनस 3p. अब देखिए p वाली टर्म ढूंढिए, केवल p होना चाहिए उसके पास, ओनली p, तो ये रहा, ये आ गया प्लस 8p. ठीक है. अब माइनस 11q. अब q वाली टर्म ढूंढिए, केवल ओनली q हो उसके पास, ये रहा माइनस 7q. ठीक. अब 5pq प्लस 5p एंड q, टर्म ढूंढिए p एंड q, देयर 3pq. फिर pq स्क्वायर याद रखिएगा, माइनस 2pq स्क्वायर. हमें pq स्क्वायर ढूंढना है, p ओनली सिंगल p हो एंड q स्क्वायर, ये रहा, मिल गई 5pq स्क्वायर. लाइक टर्म्स हैं ये. अब है प्लस 5p स्क्वायर q, p का स्क्वायर एंड q, ये रहा माइनस 4p का स्क्वायर एंड q. अब देखिए साइड टर्म्स के नीचे अंडरलाइन आ गई, इट मीन्स आपने साइड टर्म्स अरेंज कर लिए हैं. ठीक है. हल्का हल्का साइन लगाना है केवल. अब ये टर्म्स आपस में इस तरह से, ये लाइक टर्म्स हैं तो आपस में ये ऐड होंगे और ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे. देखिए सब्ट्रैक्शन का काम यहीं तक था कि मुझे यहाँ पर माइनस साइन लगाना था और सबके साइन चेंज करने थे. अब आपका जैसे हमारा एडिशन का सम था बिल्कुल वैसे ही आगे चलने वाला है. दोनों एडिशन वाले हैं, इट इज़ विल बिकम 28. इनको देखिए, ये है माइनस 3 प्लस 8, माइनस 3 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस, देन 5 विल कम, तो मैं लिखूंगी प्लस 5p. ठीक है. इसको देखिए, माइनस 11 माइनस 7, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, माइनस 18q. अब इसको देखिए, ये है 5 प्लस 3 8. देखिए मैं केवल इन्हें सोल्व कर रही हूँ, 5 एंड 3 को 8, pq मुझे एज इट इज रखना है अपने वेरिएबल को. इनको देखिए, सॉरी, ये है माइनस 2 माइनस 5, ये टर्म माइनस 2 माइनस 5, ये ऐड करेंगे तो माइनस 7 माइनस 7p स्क्वायर. इनको देखिए, ये है आपका 5 एंड माइनस 4, दिस इज़ 1, तो 1 को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, एज इट इज़ छोड़ दूंगी. सोल्व हो गया.
दैट्स इट, इट्स माई आंसर। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि आपको ब्रैकेट में पुटअप करने हैं अपने पोलिनोमियल, ब्रैकेट ऑन करना है तो आप सारे इनके साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पार्ट्स। थैंक यू एवरीवन।